तो सोल लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टांसन अपने माइंड वर्ल्ड में फंस गया, जहां उस पर वो 3 रिंग अटैक कर रहे थे। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टांसन को देखते हैं, जो अपने ट्राइडेंट बाहर निकाल कर उसका डिवाइन लाइट का यूज़ करता है, जिससे वह एक रिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। पर वह उस पर भारी पड़ने लगता है, जिससे वह रिंग टांसन के बॉडी से बाहर आ जाता है, जिससे टांसन कमज़ोर होने लगता है। जिसे देख वह अपना डेमीगॉड फॉर्म ले लेता है। लेकिन तभी वह 3 रिंग टांसन को हिट करने लगती है, जिसे देख वह अपना हार्टियन हैमर बाहर निकालकर ग्रेट समुराई हैमर टेक्निक का यूज़ करने लगता है। पर उसी वक्त एक रिंग टांसन को हिट कर देता है, जिससे वह बेहोश होने लगता है। जहां उसे अपने फादर का एक बात याद आता है, जिन्होंने उसे कहा था कि भले ही हवा अदृश्य है पर पत्तियां नहीं। बिना हवा के गिरते हुए पत्ते उड़ नहीं सकते और बिना पत्ते के हवा अपना रास्ता खो देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां टांसन अपने आप को संभालते हुए समुराई हैमर टेक्निक का यूज़ करता है और उन रिंग को पीछे भेज देता है। जिसके बाद हमें टांगहाओ की बैकग्राउंड वॉइस आती है, जो हमें बता रहे थे कि तुम समुराई हैमर से किसी भी सोल रिंग को एक कर उन्हें हार्टियन हैमर में एब्जॉर्ब कर सकते हो। यहाँ पर सोल रिंग और हार्टियन हैमर हवा और उन गिरते हुए पत्तों की तरह हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टांसन उन रिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश भी कर रहा था, जहाँ वो फाइनली अपने माइंड वर्ल्ड में उन 3 रिंग को हार्टियन हैमर में एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ टांसन उन रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था और इसमें उसकी सोल पावर भी डैमेज हो गया था। लेकिन वह बिना हार माने इन रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता। जिसके बाद उसके सामने एक एंजल फेदर आता है, जिसके बाद कैन रेंसुए उस पर 5th सोल स्किल स्केर्ड शॉट का यूज़ कर देती है, जिसे देख टांसन अपना ट्राइडेंट का यूज़ कर उस अटैक को रोकने लगता है और वह वहाँ से दूर जाने लगता है और अपना ट्राइडेंट वापस ले लेता है, जिससे वो अटैक एक पहाड़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देख टांसन सोचता है कि मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है, पर उस वक्त इसका डोमेन होने के बावजूद भी ये अटैक इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन आज ये अटैक बिना डोमेन के ही इतना पावरफुल हो गया है। जिसके बाद टांसन पर बहुत सारे स्वॉर्ड का अटैक होने लगता है, जिसे देख टांसन उन्हें अपने ट्राइडेंट से डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर वह स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए टांसन पीछे चला जाता है, जहाँ वह सोचता है कि मैंने यहाँ पर कैन रेंसुए को बहुत सालों से नहीं देखा है और इन सालों में उसने अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ा ली है। और वह कैन रेंसुए से बोलता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हो। जिस पर कैन रेंसुए बोलती है तुम भी पहले से काफ़ी पावरफुल हो गए हो और तुमने यहाँ पर एक साथ 3 सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली। वाकई में तुम्हारा तारीफ करना तो बनता है। जिसके बाद टांसन उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढा कैसे। जिस पर कैन रेंसुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम छुप जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी, और मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से वॉच कर रही हूँ। जिसे सुन टांसन सोचता है कि पर मुझे इसका पता क्यों नहीं चला। इसके बस 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कि कैन रेंसुए ने जरूर ही किसी सोल बोन का यूज़ किया होगा, क्योंकि मार्शल सोल टेम्पल में 6 सोल बोन हजारों सालों से इनके फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रहा है, जिसमें से इसने जरूर ही किसी एक सोल बोन का यूज़ किया होगा। या फिर दूसरा कारण कि वह मेरे जैसे गॉड का टेस्ट दे रही है और वह गॉड बनने के रास्ते पर चल पड़ी है। जिसके बाद कैन रेंसुए कहती है पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था, इसलिए आज मैं तुमसे एक फेयर फाइट करने आई हूँ। जिस पर टांसन कहता है अगर तुम मुझे बहुत समय से वॉच कर रही थी तो तुम्हें पता होगा कि इन सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के कारण मेरा सोल पावर डैमेज हो गया। जिस पर कैन रेंसुए बोलती है हाँ, इसलिए हम बस अपने वेपन से ही फाइट करेंगे। जिस पर टांसन सोचता है कि वेपन की फाइट में मेरा ही फ़ायदा है और मैं इसमें एडवांटेज में रहूँगा। लेकिन फिर वह सोचता है कि कैन रेंसुए बहुत ही चालाक है और मुझे यहाँ यकीन नहीं हो रहा है कि यह मुझसे फेयर फाइट करेगी। जिसके बाद कैन रेंसुए बोलती है मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके थे। जिस बात पर टांसन सोचता है कि यह सही बोल रही है, क्योंकि जब मैं सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था इसके पास मुझे मारने के लिए अच्छा मौका था, पर इसने मुझे नहीं मारा और मेरे सामने आकर मुझे चैलेंज कर रही है। जिसके बाद टांसन इस वेपन फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कैन रेंसुए बोलती है जिसके हाथ से सबसे पहले उसका वेपन गिर जाएगा वह हार जाएगा। जिसके बाद हमें सी गॉड ट्राइडेंट और एंजल स्वॉर्ड दिखाया जाता है, जो इतना पास आने के कारण आपस में एक फोर्स लगा रहा था, जिससे वह दोनों के वेपन उनके हाथों में अनस्टेबल हो रहे थे। जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ टांसन कैन रेंसुए के अटैक को डॉज कर उस पर अपने ट्राइडेंट से अटैक करता है और इनके वेपन के टकराने से एक बहुत ही पावरफुल फोर्स निकलता है, जिससे वह पूरी जगह हिलने लगती है। जिसके बाद फाइट के बीच में ही कैन रेंसुए को एंजल गॉड का विजन आता है, जहाँ पर वह अभी तक गॉड नहीं बनी थी। और वहाँ हम सी गॉड को भी देखते हैं, जो वह भी अभी गॉड नहीं बने थे, जो लोग वहाँ एक मॉन्स्टर को मार देते हैं। जिसके बाद सी गॉड वहाँ पर बारिश करवाकर वहाँ पर आग को बुझा देते हैं। जिसके बाद एंजल गॉड बोलती है भले इस वर्ल्ड में हम सबसे पावरफुल पर्सन हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी हम इस वर्ल्ड के सभी दुखों को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इन सभी लोगों की एक साथ मदद कर पा रहे हैं। जिस पर सी गॉड बोलते हैं यह वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो एक पर्सन कैसे इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, हमें बस वही करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। जिसके बाद एंजल गॉड बोलती है क्या तुमने सोचा है अगर हम गॉड बन जाएं तो क्या होगा। जिस पर सी गॉड बोलते हैं अगर हम ऐसा कर पाएँ तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चेंजेस इस वर्ल्ड में ला सकते हैं और मैं इसको ज़रूर ट्राई करना चाहता हूँ। जहाँ एंजल गॉड बोलती है इस वर्ल्ड में चेंज सिर्फ एक गॉड ही ला सकता है और वह मैं बनूंगी। जिसके बाद वह दोनों फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैन रेंसी और टांगसेन की फाइट चल रही थी और यहाँ पे हमारा यह सोल लैंड का एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले सैटरडे को ही आएगा।